अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिनचरों की माबलिनचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से तो आप लोग बजा वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है, क्योंकि अबू फजल आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं। कहाँ पे भी कुछ भी होता है तो फ़ौरन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जा रही है खबर। उसकी वजह आप लोग अबू फजल से प्यार करते हैं, अबू फजल से जुड़े हुए हैं, और अबू फजल का एक ही मकसद है कि दुनिया से रुखसत हुए तक इंशाअल्लाह आप लोगों के हक़ूक़ के लिए लड़ता रहूं, आप लोगों के ऊपर जो जुल्म होता है उस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ता रहूं, आपकी हर वो परेशानी, हर मुसीबत, हर अत्याचार, हर जुल्म, हर ज़्यादती को बाहर तक पहुंचाते रहूं, ताकि मालूम हो सके दुनिया को आप लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बाबरी मस्जिद से जुड़ी आप लोगों को ख़बर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को वादा करे हुआ है आपका ये भाई। आज 2 दिन 3 दिन हो गए आप लोगों को वाकिफ़ नहीं कराया मैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और मैसेज इतने हो गए हैं, मिले इतने हो गए हैं, तो इसलिए आप लोगों को वक्त निकाल कर, हालांकि इशूज़ तो बहुत है, लेकिन फिर भी आप लोगों की खिदमत में, क्योंकि आप लोग बड़े बेचैन से रहते हैं, आप इंतज़ार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीक़े से बाबरी मस्जिद का काम हो रहा है, हालांकि ये लोग तो चाहे थे कि हमारी बाबरी मस्जिद को हथिया ले, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर कर ये लोग बहुत खुश हो रहे थे और नए नए नारे मार रहे थे ये लोग। बाबरी मस्जिद के बाद अब मुथेरा की बारी, अब इसकी बारी, अब उसकी बारी, अब कई की भी बारी नहीं। अब बारियां सब ख़त्म हो गए, अब बारियां सब ख़त्म हो गए, अब सिर्फ हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की बारी चल रही, जो अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत तक चलती रहेगी। ना इसको कोई रोक सकते, ना किसी की औकात है रोकने की, ना किसी की औकात है रोकने की। ये अलग बात है, हमारे कुछ गलतियों की वजह से उस अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त को नाराज़ कर दिए थे। नाराज़गी जो नमाजों की पाबंदी नहीं करे थे, जो फजूल के चीज़ों में लोगों के ऊपर जुल्म, गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर ज़्यादती, बड़ों के अहकामात को नज़रअंदाज करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, उसके काफ़ी नताइज और काफ़ी ऐसे असबाब थे जिससे अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे नाराज़ ज़रूर हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे ही सही हमारे सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज़ें भी पढ़ रहे, उस पाक के परवरदिगार से गिड़गिड़ा के दुआएं भी कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत भी कर रहे हैं, बड़ों के अहकाम पे अमल भी कर रहे हैं। तो हर जगह आप लोगों की कामयाबी के झंडे गाड़े जा रहे हैं। आज सारी दुनिया आपकी खिदमत करने के लिए बेचैन है और कर रही है, और आपके हर हुक्म के मुंतज़िर है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इन 3-4 दिन में अयोध्या के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी देखी गई, लेकिन जो जमावड़े जमा हुए, जो लोग जमा हुए, ये बाबरी मस्जिद की उसके लिए नहीं, बल्कि जो उसके पास में अयोध्या में जो बनाया जा रहा टेम्पल नया, उसके लिए जमा हुए और स्वामियों को बुलाया गया, उनकी पूजा वगैरह होती रही। वो होने तो हमको क्या करना है, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमको चाहिए हमारी बाबरी मस्जिद की ज़मीन। और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द आप लोगों को बताया हमें पीर मंगल तक, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि उसके ऊपर जो ज़बरदस्ती शहीद करके बाबरी मस्जिद को जो ढांचा तैयार किया गया, उस ढांचे को गिरा रहे हैं वो लोग खुद बुलडोज़र चला रहे हैं, जिसमें हमको बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने नज़र आ रही है।
बस आप लोगों से एक ही इल्तिजा है आपके भाई की, आप लोग नमाज़ें पढ़ते रहिए और दुआएं करते रहिए। हर चीज़ में कामयाबी आपके कदम चूमेगी, हर चीज़ में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और आप लोग इंशाअल्लाह ताला, हमको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, वो पाके परवरदिगार चाहे तो क्या नहीं करते। वो दिन को रात कर देते हैं, रात को दिन कर देते हैं। उनकी बगैर इजाज़त के दरख्त का पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात मेरी मानो, मान कर चलो। हर नामुमकिन को मुमकिन कर देना अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। दुनियादारी में हमने तो बड़ी मेहनत की, बड़ी मन्नतें की, बड़ी इल्तिजाएं की, बड़ी अजीज़ियाँ की, हमने कूटों के चक्कर लगाए, मगर हमारे साथ इतनी ज़्यादती हुई थी। ये लोग अपने आप को तानाशाह समझ रहे थे, अपने आप को बहुत बड़े बदमाश समझ रहे थे, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब वो गरजती तो ऐसे ही बरसती है। फलसफे मिट जाते हैं, नस्लें ख़त्म हो जाते हैं, नस्ल नाबूद हो जाते हैं। इसलिए कुछ मांगना है तो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से मांगो, कभी तुम लोग खाली हाथ नहीं लौटेंगे। दिल से मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, बिलबिला के मांगो, रो के मांगो, समझा कर मांगो, मासूम बन के मांगो, नन्हे बनकर मांगो। अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं, क्योंकि वो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाले, वो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाले। ये तुम लोगों की दुआएं थी, तुम लोगों की तड़प थी, जो बाबरी मस्जिद का फैसला जो तुम्हारे हक में हो रहा है, बाबरी मस्जिद की ख्वाहिश थी जो तुम्हारे हक में हो रही है। हम दुनिया की कौन सी भी चीज़ भूल सकते, लेकिन उस हमारी बाबरी मस्जिद को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना कभी भूल सकते। बहरल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज सारी दुनिया में बाबरी मस्जिद का बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा। सारी दुनिया के मुसलमान जो नहीं जानते थे वो लोग भी जान रहे हैं बाबरी मस्जिद को, जो कभी नाम भी नहीं सुना था वो भी सुन रहे हैं बाबरी मस्जिद का, क्योंकि इन्होंने ही मशहूर किया, इन्होंने ही हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करके, बाबरी मस्जिद की ज़मीन पे कब्ज़ा करके, इन्होंने ही वो रास्ता बनाया जो आज सारी दुनिया मुंतज़िर है, सारी दुनिया के मुसलमान मुंतज़िर है। और सिर्फ मुसलमान नहीं, जो सेकुलर सोच, अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, वो लोग भी बड़े खुश हैं कि चलो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने उन परेशानियों को, उन मुसीबतों को ख़त्म किया अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। और इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद अन क़रीब में हय्या अलस सलाह की गूंज सुनाई देगी, जो हमारी ख्वाहिश है कि हम वहाँ पे नमाज अदा करें। हमारी बस अल्लाह से यही इल्तिजा है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमारे जाने अनजाने में हम किसी का दिल भी दुखाया है, किसी से बड़ी बात भी की है, तो हमको माफ़ फरमाए। अल्लाह जो बाबरी मस्जिद के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह उनको, उनके आले अयाल को अपनी हिफाजत में रखे और उनके ऐसे ही दिलों को मोड़े रखे बाबरी मस्जिद के लिए। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं। बहरल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों का रोना, आप लोगों का तड़पना, आप लोगों की उन दुआओं को अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने कबूल फरमाए। और आप लोग घरों में अपने कुरान पाक को बंद मत रखो, तिलावतें जारी रखो, कुरान पढ़ते रहो और अपने मस्जिदों को आबाद रखो, पूरे सफ़े फुल रखो, ताकि इनकी मैली आँख, गंदी सोच, गंदी जहनियत भी उस तरफ ना आए। अगरचे हमारे मस्जिद आबाद रहेगी और हम नमाजें 5 टाइम की पाबंदी से सफ़ों से पढ़ते रहेंगे, बाजमात पढ़ते रहेंगे, तो इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है जो हमारे मस्जिदों की तरफ नज़र उठाकर भी देखे। बहरल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही बताना था। जो जमावड़ा जो जमा हुआ है 3-4 दिन से, जो गर्मा गर्मी जो वहाँ पे चल रही है, उनका अंदरूनी मामला है। अगरचे कुछ इख्तलाफात भी हो रहे हैं,
तो उनके अपने अंदरूनी मामलात है। आप लोगों को इसके ऊपर तवज्जो देने की भी ज़रूरत नहीं है, ना इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। अब ये 3-4 दिन से, और मेरा भी इशू चल रहा था, क्योंकि वहाँ के वज़ीर ख़ारजिया अबू खालिद, आप लोगों को पता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो स्पीकर भी है, तो OIC के मेंबर भी है, जो हमारे ऊपर जो जो जुल्म होता, जो आवाज़ उठाते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है उसमें। उन्होंने आए हुए थे, उसमें बाबरी मस्जिद का भी इशू रहा, उनकी टीम आई हुई थी, उनके काफ़ी लोग वहाँ पे है इस वक्त। और जिस तरीके से जो जॉब्स निकले हैं, इनको वहाँ से निकाला जा रहा है कुवैत से, वो जगहें भी खाली हुए, तो दबा के चल रहा है वहाँ पे वैकेंसीज का, जॉब्स का, जो आप लोगों के लिए बताया भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है, उसके लिए वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं। बहरहाल तवज्जो दीजिए, आप लोग इस मौके को हाथ से जाने मत दो। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।